हेलो, आज हम देखने वाले हैं एक डबल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनालिसिस करेंगे हम विदाउट लुकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसा कि आपको पता होगा, जनरली ऐसे क्वेश्चंस को बताया जाता है सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रख के, कि हम उसके अबाउट स्प्रिंग को डिवाइड कर लेते हैं। वो वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है, पर मैं कहूँगा उससे वो फीलिंग नहीं आ पाती है जो कि एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करने पे हमें समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये दो ब्लॉक हैं M1 और M2, और ये एक स्प्रिंग से जुड़े हैं जिसकी नेचुरल लेंथ है L। और अभी मान लीजिए आपने किसी ब्लॉक को थोड़ा डिस्प्लेस करा है। इसमें हम प्लस x कर देते हैं। x जो है, हमने किसी ब्लॉक को डिस्प्लेस करा है। अब x अगर पॉजिटिव है तो स्प्रिंग हमारी इलोंगेटेड है, और अगर नेगेटिव है तो कंप्रेस्ड है। ठीक है, और हम किसी इनर्शियल फ्रेम से इन दोनों ब्लॉक्स को देख रहे हैं, और जो M1 वाले की डिस्टेंस है यहाँ से, वो है x1, और जो M2 वाले की है वो है x2। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं x2 माइनस x1 इज इक्वल टू L प्लस x। ठीक है, अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएं, F इक्वल टू ma, तो F जो M1 पे लगेगा, जिसको हम F1 कह देते हैं, वो हो जाएगा M1 इंटू। अब मान लीजिए ये जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस्ड है, तो जो M1 पे जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए एलोंगेटेड है, तो तो जो M1 पे फोर्स लगेगा वो राइट की तरफ डायरेक्टेड होगा, यानी कि इस तरफ। और जो M2 पे होगा वो लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड होगा। और अगर हम इसको पॉजिटिव x माने, इस डायरेक्शन को, तो जो F1 है वो पॉजिटिव होगा, और उसको हम लिख सकते हैं M1 इंटू D2x1 अपॉन dt स्क्वायर। और जो F2 है उसको हम लिख सकते हैं M2 इंटू D2x2 अपॉन dt स्क्वायर। क्लियर है, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि जो फोर्स है वो हमारा लेफ्ट की तरफ लग रहा है, जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है। क्लियर है, अब यही बराबर होगा के एक्स के। ठीक है, यही इक्वल होगा नेगेटिव के एक्स के, क्योंकि इसमें डायरेक्शन अलग लग रहा है। क्लियर है, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में M1 और M2 का मल्टीप्लाई कर दें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि हमें पता है x2 माइनस x1 L प्लस x है, तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो d2 बाई डी टी स्क्वायर होल ऑफ x2 माइनस x1। देखिए मैं क्या करता हूँ, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है। तो जब फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे M1 से, सॉरी M2 से, तो वो हमें देगी M1 M2 इंटू, इसको हम A1 लिख देते हैं, बराबर के एक्स M2। क्लियर है, और जब दूसरी बारी में करेंगे तो हो जाएगा M1 M2 इंटू A2 इज इक्वल टू माइनस के एक्स M1। क्लियर है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं M1 M2 इंटू D2x1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स M2। और दूसरी वाली इक्वेशन में हो जाएगा M1 M2 इंटू D2x2 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स M1। क्लियर है, अब हमें बनाना है x2 माइनस x1। इसलिए हम जो सेकंड वाली इक्वेशन है, जो बाद ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें से हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास M1 M2 कॉमन निकल के इंटू D2x1, सॉरी D2x2 अपॉन dt स्क्वायर माइनस D2x1 अपॉन dt स्क्वायर। क्लियर है, ये इक्वल होगा माइनस के एक्स इंटू M1 प्लस M2 के, या M2 प्लस M1 एक ही बात है। क्लियर है, तो यहां से अगर हम
इस वाले पार्ट को देखें तो इसको लिखा जा सकता है d2l प्लस एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब क्योंकि l कांस्टेंट है तो इसी को हम लिख सकते हैं d2x अपॉन डी टी स्क्वायर। अब ये देखा जाए तो रिलेटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर है? ये एक तरह से देखा जाए तो रिलेटिव एक्सेलरेशन है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो x है। तो dx बाई डी टी हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी और d2x अपॉन dt हो जाएगी रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं रिलेटिव, a relative would be equal to minus k into m2 plus m1 अपॉन m1 m2। क्लियर है? टाइम्स x। अब इसको जब हम कंपेयर करें जो है अपनी रेगुलर सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन से a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब जब हम इससे इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x से x कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के बाई म्यू। अब ये म्यू क्या है? अब अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन में आप कंपेयर करें तो म्यू आ जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये होता है रिड्यूस्ड मास, यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो ये जो SHM होगा वो दोनों ब्लॉक साथ में परफॉर्म करेंगे ऐसे ऐसे। क्लियर है? तो जब ये दोनों ब्लॉक ऐसे ऐसे परफॉर्म करेंगे तो अगर हम एक के फ्रेम से देखें तो हमें वो तो रेस्ट पे लगेगा और दूसरा लगेगा कि सिर्फ वही जो है ऑसिलेट कर रहा है। अब क्योंकि जब वो ऑसिलेट कर रहा है तो हम जो किसी एक पे सवार हैं, तो अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें वो किसी और फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड पे ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा। क्लियर है? अब ये हमारा ओमेगा आ चुका है और हमारी जो ओरिजिनल एसएचएम की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसमें अगर हम ओमेगा देखें तो वो ये हो जाएगा। अब जो x है वो एक्चुअली देखा जाए तो हम किसी एक ब्लॉक से के इनिशियल के फ्रेम से देखते हैं दूसरा ब्लॉक, यानी कि हम किसी एक को रेस्ट पे मान लें तो दूसरा जो ऑसिलेट करेगा वो इस ढंग से ऑसिलेट करेगा कि हमने उसको एक्स डिस्प्लेस करा है और उसका मास रिड्यूस्ड मास हो चुका है म्यू। क्लियर है? और इससे हम फ्रीक्वेंसी और इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ओके, तो होप आपको ये समझ में आया होगा और आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं और आपका कोई पर्सनल डाउट हो वो तो मैं बिल्कुल आंसर करूँगा। सो थैंक यू।